कुख्यात पागल टाइटन थानोस ने 1973 में आयरन मैन नंबर 55 में अपनी पहली उपस्थिति के बाद से मार्वल कॉमिक्स में अपनी पहचान बनाई। हालांकि कॉमिक्स में उनका एक समृद्ध इतिहास है। थानोस ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट की खोज के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में महत्वपूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त की। हालांकि यह खोज सर्वविदित है, लेकिन थानोस के इतिहास के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी खोज कम ही की गई है, जो एक दिलचस्प प्रीक्वल बन सकते हैं। एक पहलू थानोस के पीछे की सौंदर्य प्रेरणा है, जो डीसी कॉमिक्स में जैक किर्बी की न्यू गॉड्स श्रृंखला से जुड़ती है। प्रारंभ में मेट्रोन के चरित्र से प्रेरित होकर थानोस का डिजाइन और प्रेरणाएं आमतौर पर जुड़े अंधेरे पक्ष से भिन्न हैं। हैरानी की बात यह है कि थानोस, जो अपनी अमानवीय उपस्थिति के लिए जाना जाता है, एक जाति टाइटन पर इटर्नल से संबंधित है, जो मानव जैसा दिखता है। विचलित जीन के साथ जन्मे, अपेक्षित उपस्थिति से उसका विचलन और उसकी मां का उसे डायोन नाम देने का प्रारंभिक इरादा उसकी मूल कहानी में जटिलता जोड़ता है। कॉमिक्स में थानोस ने थानोस की खोज में इन्फिनिटी स्टोन्स को कुशलतापूर्वक हासिल कर लिया, जो एमसीयू में लंबे समय तक बिल्डअप के बिल्कुल विपरीत था। इस कथानक को प्रीक्वल में तलाशने से थानोस के ब्रह्मांडीय प्रयासों में गहरी अंतर्दृष्टि मिल सकती है। थानोस का मृत्यु या लेडी डेथ के साथ जटिल संबंध एक आवर्ती विषय है। उसकी शून्यवादी मान्यताएं और ब्रह्मांड को नष्ट करने वाली गतिविधियां उसकी लगातार अस्वीकृति के बावजूद मृत्यु के प्रति जुनूनी प्रेम से प्रेरित हैं। यह गतिशीलता चरित्र में भावनात्मक गहराई जोड़ती है। अपने दुर्जेय बाहरी स्वरूप के बावजूद थानोस असुरक्षाओं से ग्रस्त है और आत्म पराजय की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। प्रीक्वल में इन पहलुओं को उजागर करने से पागल टाइटन का मानवीकरण किया जा सकता है, जो उसके शक्तिशाली मुखौटे के नीचे आंतरिक संघर्षों को प्रदर्शित करता है। अमलगम कॉमिक्स ब्रह्मांड एक दिलचस्प क्रॉसओवर पेश करता है, जो थानोस और डार्क सीड को मिलाकर थानोसाइड बनाता है। कथा पर इस संलयन के प्रभाव की खोज एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकती है, प्रतिष्ठित खलनायकों के टकराने की ओर। इसके अतिरिक्त थानोस के क्लोन थानोस का निर्माण एक अनोखा मोड़ जोड़ता है। अन्य मार्वल पात्रों के डीएनए से जुड़े ये क्लोन परीक्षण स्थल के रूप में काम करते हैं, लेकिन अंततः विद्रोह कर देते हैं। एक प्रीक्वल इस क्लोनिंग प्रयोग की उत्पत्ति और नतीजों के बारे में विस्तार से बता सकता है। थानोस का भाई स्टार फॉक्स फेरोमोन शक्तियों के साथ एक बिल्कुल विपरीत, एक लापरवाह, आकर्षक चरित्र प्रस्तुत करता है। थानोस के पारिवारिक संबंधों में विविधता को उजागर करने से उसके चरित्र में परतें जुड़ सकती हैं। जबकि थानोस एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित खलनायक है, प्रीक्वल में इन कम झात पहलुओं की खोज से न केवल चरित्र की कहानी का विस्तार होगा, बल्कि प्रशंसकों को पागल टाइटन के जटिल इतिहास की गहरी समझ भी मिलेगी। थानोस के जटिल इतिहास की खोज करने वाले संभावित प्रीक्वल में एक दिलचस्प कथात्मक मोड़ पेश करने का एक रोमांचक अवसर है। एक कहानी की कल्पना करें जहां विभिन्न समय सीमाओं से कांग द कॉन्करर के कई संस्करण थानोस के साथ जुड़ते हैं। दो दुर्जय और प्रतिष्ठित मार्वल खलनायकों के बीच यह सहयोग लौकिक अनुपात की एक दिलचस्प कहानी बना सकता है। समय यात्रा करने वाले कांग वेरिएंट और ब्रह्मांड में जुनूनी थानोस के बीच की गतिशीलता अप्रत्याशित गठजोड़, विश्वासघात और लौकिक संघर्ष का कारण बन सकती है, जो प्रशंसकों को इन प्रतिष्ठित पात्रों पर एक ताजा और मनोरम दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस तरह की कथात्मक पसंद न केवल थानोस और कांग दोनों के समृद्ध इतिहास को उजागर करेगी, बल्कि मार्वल मैनिक ब्रह्मांड के भीतर अन्वेषण के लिए नए आयाम भी खोलेगी। मार्वल ब्रह्मांड में कुछ पात्र थानोस जितना डर पैदा करते हैं, लेकिन पागल टाइटन और कार्नेज, विक्षिप्त सहजीवी हथियार चलाने वाले सीरियल किलर के बीच एक आश्चर्यजनक संबंध का खुलासा हुआ है। वेनम नंबर 20 में यह खुलासा किया गया है कि थानोस ने अनजाने में कार्नेज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निर्माता के अनुसार सिम्बियो